हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती में जनपद मथुरा में 216 रिक्तियां थीं, जिनमें से 185 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। अब इनमें से 35 शिक्षक फर्जी पाए जाने के चलते वो नियुक्ति सूची से बाहर कर दिए गए हैं। फर्जी शिक्षकों के बाहर होने से उन आवेदकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं जो प्रतीक्षा सूची में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे आवेदक भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद लगातार बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फर्जी शिक्षकों के बाहर होने के बाद उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सकेगा। मेरी मेरिट लिस्ट में हम लोगों का डाइट के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन अभी इन फर्जी लोगों की वजह से उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये फर्जी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कॉलेज या स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी और यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्रों की सहायता से नियुक्ति प्राप्त करके आराम से स्कूल ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। इनमें से अभी तो आधे सामने आए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी तक भी अधिकारियों और कर्मचारियों के संरक्षण की वजह से बचे हुए हैं। हमारी बस यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी सारी सत्यापन प्रक्रिया को पूरी करके जो मेरिट में बच्चे जेन्युइनली आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे चांस मिले और जो जितने भी कैंडिडेट्स फर्जी पाए गए हैं या कर्मचारी फर्जी पाए गए हैं उनके अगेंस्ट FIR प्राथमिक तौर पे दर्ज कराई जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है बीएसए साहब की तरफ से। PTC 2013 डाइट से प्रशिक्षु हूँ और मैंने 12,460 भर्ती में आवेदन किया है। जैसा कि लिस्ट में बदलता है, कम से कम 50 से ऊपर बच्चे फर्जी हैं, जिसमें से अभी 35 पकड़े गए हैं। तो हमारी शासन से, अधिकारियों से, प्रशासन से यही डिमांड है कि जितने भी बच्चे इसमें फर्जी पकड़े गए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और जो भी बच्चे मेरिट में नहीं आए हैं अभी और जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना सिलेक्शन पाने की चाहत की है और जो मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं क्योंकि पूरी साल उनकी बेरोजगारी हो गई, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस लिस्ट में जितने भी बच्चे बाहर हुए हैं उनको बाहर करके और जो नीचे आने वाले बच्चे हैं उनको चयन दिया जाए, नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी वितरित किया जाए। वहीं बीएसए कार्यालय पर ऐसे आवेदक भी चक्कर काट रहे हैं जिनके शैक्षणिक दस्तावेज यहां पर जमा हैं। 27 मई को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह आवेदक अपने शैक्षणिक दस्तावेज वापस लेने के लिए बीएसए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बीएसए कार्यालय में निलंबित बाबू महेश के कक्ष और स्टोर पर तालाबंदी के चलते आवेदकों को अपने दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी पत्नी ने 12,460 में काउंसलिंग यहाँ कराई थी और उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल यहाँ पे जमा हुए हैं। 27 तारीख को एग्जाम है, 68,500 नियुक्तियों वाला और बहुत अमूल्य समय है और ये लोग हमको भटका रहे हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, यहाँ से चयन हो नहीं पा रहा है। इतना अमूल्य समय हमारा बर्बाद हो रहा है और भटक रहे हैं, बीएसए ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं। हमें क्या दिया गया है कि बृहस्पति को मिलेगा, अभी किसी हालत पे कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे बाबू निलंबित हो गया है, दूसरा बाबू लगा दीजिएगा। हम इतने दूर से आए हुए हैं, यहाँ कहाँ पड़े रहेंगे, लेडीज लिवाए हुए हैं, बच्चे लिवाए हुए हैं और बड़ी दिक्कतें हैं और अमूल्य समय 4 दिन परीक्षा के बचे हुए हैं। ऐसा समय हमारा कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। इस विषय में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने चयनित न होने वाले आवेदकों के दस्तावेज वापस दिए जाने की बात कही और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को शासन के निर्देशानुसार सूची में स्थान दिए जाने की बात भी कही। कुल 2 कमरों में चीजें रखी हुई थी। दोनों कमरों को हमने एक अतिरिक्त ताले से बंद कर दिया था और जो पटल सहायक थे उन दोनों कमरे की चाबी उन्हीं के पास थी। एक कमरे में सारे दस्तावेज हैं और दूसरे कमरे में, ऊपर के कमरे में जो दस्तावेज हैं वो उनके दस्तावेज थे जिनके 12,460 के अभ्यर्थी जिनका चयन अंतिम मेरिट सूची में नहीं हो पाया था उनके थे, जिसको वापस करने थे। चूंकि पटल का चार्ज इधर से उधर नहीं किया जा सका था, लेकिन आज हमने अभ्यर्थियों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि उनके 27 को पेपर हैं और उसमें सारे ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत है, तो हमने संबंधित व्यक्ति को बुला के सभी के सामने उनके ताला खुलवा के रिकॉर्ड मेंटेन करा के सारे रिकॉर्ड्स हमने लिखित रूप में प्राप्त कर लिए और आज करीब 7-8 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। सर, वेटिंग लिस्ट वाले जो आवेदक हैं जो सूची में नहीं स्थान बना पाए वो भी लगातार आ रहे हैं। अब तो जब तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से सेकंड काउंसलिंग की और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश नहीं आते हैं, तब तक हम लोग उसमें आगे कोई पृथक से कदम नहीं उठाएंगे।